हेलो। चलिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बताइए पहले। कहाँ पहुँचे हैं? 36। ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्या? किसके आगे? ये भी पढ़ लिए थे आप? ये देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को बना लिए थे। 58, इसको छोड़ दें क्या? हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये हुआ है 4 लगातार पर। ये क्वेश्चन को क्या लिखा है? बोला है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 43 है। कितना सम संख्या? 1 2 3 4। इसका एवरेज दिया है 43। आपको याद होगा जब 4 संख्या रहता है या 5 रहे या कितना भी रहे, हमेशा एवरेज जो होता है मिडिल वाला नंबर होता है। ये बात पता है? और कब होता है? जब हर जगह गैप क्या हो, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप हर जगह सेम हो। क्या इसमें गैप सेम नहीं है क्या? आप जरा बताइए गैप कैसे सेम नहीं है? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये 4 लगातार सम संख्या है, तो लगातार सम संख्या बोला है, तो सम लगातार सम संख्या में तो गैप 2 2 का होता है। बोले लगातार गैप, लगातार सम संख्या में कितना का गैप? 2 2 2 होता है। तो ये बताइए यहाँ पे गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो बोला इसका एवरेज 43 है। आप जरा बताइए एवरेज 43 अगर दिया है तो एवरेज ये नंबर होगा कि ये नंबर होगा? आप कहेंगे सर 4 संख्या है इसलिए ना ये होगा ना ये होगा। इसके बीच वाला जो होगा ना वो एवरेज होगा। कौन सा? 43। ये समझ में आया? 43 जो है ये 43 जो रहा होगा, एवरेज दिया ना 43। वैसे भी देखिए 4 लगातार सम संख्या का बात कर किया है, इवन नंबर, ये इवन नंबर है। चारों इवन नंबर का ना बात किया है। एवरेज आपका क्या है? 43। आप जरा बताइए ये समझ में आया 43 कैसे हुआ मिडिल वाला नंबर एवरेज? पिछले दिन आए थे ना। आप ये बताइए इसके जस्ट बाद अगर बात करें लगातार सम संख्या कौन सा? 43 के जस्ट बाद आप कहेंगे सर 44 होगा। फिर 44 के बाद और इसके पहले 42 और इसके पहले 40। आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी पूछेगा तो ये, और सबसे छोटी पूछेगा तो ये होगा। अगर मेरे पास 5 लगातार सम संख्या दिया रहता, 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 रहता, इसका एवरेज कुछ भी रहता, मान लीजिए 40, तब तो सीधे यही हो जाएगा, संख्या 40 हो जाएगा, मिडिल वाला नंबर ही मिल जाएगा आपको एवरेज। तो ये 40, तो ये 42, ये 44, और इसके पहले बोलेंगे 38 और इसके पहले 36। लेकिन कब? जब 5 गोरेगा तब आपको संख्या मिलेगा मिडिल वाला। 4 गोरेगा तो संख्या नहीं मिलेगा, दोनों संख्या के बीच वाला। अगर 6 गो रहेगा तो उसमें भी क्या होगा? आपका जो एवरेज होगा ये होगा कि ये होगा? ना ये होगा ना ये होगा, इन दोनों के बीच वाला हो जाएगा। लेकिन 7 रहेगा तो फिर आपको संख्या ही मिल जाएगा। 7 रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए 3 इधर 3 इधर, मिडिल में कौन है? अकेले ये बचा है, बचा है ना। लेकिन 6 में ऐसा था क्या? 3 रहेगा तो आपको डायरेक्ट नंबर ही मिल जाएगा। 4 रहेगा तो फिर आप बताइए 2 इधर 2 इधर, मिडिल में कोई नहीं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एवरेज। चलिए आगे बढ़ें क्या? अगला क्वेश्चन ये देखिए, यदि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 30। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 दिया है। कितना सम संख्या है? 11। क्या 11 को लाइन खींच करके बनाना है? बना सकते हैं, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे खींच के पहले बना लेते हैं, फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। यहां देखिए इसका एवरेज क्या दिया है? 30। तो अगर एवरेज 30 दिया है तो बताइए 11 को दिया है तो यहाँ से एवरेज कौन सा नंबर होगा? किधर का? इधर का बताइए कौन सा? 1 2 3 4 5वां होगा, छठा। इधर से भी देखिए, इधर 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, मतलब एवरेज ये होगा। और एवरेज दिया क्या है आपको? 30 दिया है। एवरेज जो आपको दिया गया है वो दिया है 30। एवरेज ये कितना दिया है? 30। तो ये बताइए इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? लगातार सम संख्या का क्वेश्चन है, तो अगला आप कहेंगे सर 32 होगा, फिर 34 होगा, 36 होगा, 38 होगा, 40 होगा।
इसके पहले 28 होगा, 26 होगा, 24 होगा, 22 होगा, 20 होगा। आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी पूछेगा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा अगले पे नहीं चलेंगे, फिर से इसको एक बार, ये तरीका आप, या मान लीजिए 11 को संख्या था, 11 को लाइन खींच दिया, अगर रहेगा 25 संख्या तो 25 को लाइन खींचेंगे नहीं। आपको हम पिछले क्लास में बताए हैं कि एवरेज जो होता है वो मिडिल में होता है, ये बात पता है। और हमको एवरेज दिया है क्वेश्चन में कितना, 30। तो आप जरा बताइए, लार्जेस्ट अगर नंबर आपको निकालना है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, संख्या टोटल दिया कितना है, 11 को ना, कुल संख्या टोटल नंबर जो दिया है वो कितना दिया है, 11। उसमें आप अपने मन से एक कम कर लीजिए, बचा कितना, 10। यदि आप इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगा 40, 59। अगर पूछता है सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो इसमें आप 10 घटा दीजिए तो आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा 20। आया था ये आंसर आप लोगों का, 20 और 40 आया था ना। तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा नंबर दे देगा तो ऐसे ही बनाना होगा। क्या, हाँ तो वो तब तो 5 को लाइन खींच के बना लेंगे। अगर 5 संख्या, 4 संख्या, 7 संख्या बोला तो ऐसे लाइन खींच लीजिए जैसे बनाए। पिछला क्वेश्चन अभी जो बताए थे ये, 4-5 क्वेश्चन रहेगा तो लाइन खींच के बना लेंगे, लेकिन ढेर सारा संख्या देगा तो लाइन कौन खींचेगा वैसे। 99 संख्या देगा तो 99 को लाइन खींचिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन बोला 13 लगातार सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 52 है। 13 को लगातार क्या है, सम संख्या है, उसमें से सबसे छोटी संख्या दिया है, कितना दिया है, 52। आप जरा बताइए, 13 को लाइन खींच के भी बना सकते हैं लेकिन मत बनाइए। आप ये बताइए टोटल नंबर है कितना, टोटल नंबर आपका 13 है, उसमें एक कम कर लीजिए, बचा कितना, 12। अब आप यहां पर लिखिए एवरेज। आप बताइए एवरेज आपको दिया है क्या, नहीं। आपको दिया क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, छोटी संख्या, और दिया है लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या। तो ये बताइए, आपको क्वेश्चन में बोला 13 लगातार सम संख्या में से सबसे छोटी संख्या 52 है। सबसे छोटी संख्या तो ये न है, ये आपको 52 दे रखा है। अगर 52 दिया है तो पूछा एवरेज बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो आपको हम बताए थे अभी अभी कि ये बताइए 12 अगर घटा देते हैं तो छोटी संख्या मिलता है एवरेज में, बोलिए 12 घटोने से, और 12 जोड़ने से बड़ी संख्या। तो 12 घटोने से अगर छोटी मिलता है तो फिर 12 जोड़ने से हमको बड़ी, ये एवरेज नहीं मिलेगा क्या। एवरेज में जब 12 घटाएंगे तो आपको छोटी संख्या, तो आप बताइए 12 अगर जोड़ देंगे तो आपको फिर बड़ी संख्या नहीं मिलेगा, कितना होगा, 64। तो कहने का मतलब आपको एवरेज मिल जाएगा। अगर 12 घटोने से मेरा मिलता है छोटी संख्या, तो 12 जोड़ने से फिर क्या मिलेगा, एवरेज। अब आप बताइए फिर से इसमें 12 जोड़ दीजिए तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगा, 76 9। तो सबसे बड़ी संख्या 76 और एवरेज पूछेगा तो 64। आप लाइन खींच के, कितना लाइन, 13 को लाइन, 13 संख्या ने बोला है, 13 को लाइन खींच के भी बना सकते हैं, बन जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन ये है आपका, आप चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यहां आप देखिए, यही ना है,
एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, अगर मेरे पास, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, कोई नंबर है मेरे पास 12, 14, 12, 14, 16, 18, 20, इसका एवरेज पता है कैसे निकाला जाता है? पहला तरीका है, सबको आप जोड़ लीजिए और जितनों संख्या है आप उससे भाग लगा दीजिए, औसत आ जाएगा। 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और बटे का लिख दीजिए। 5 गो संख्या है ना, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दीजिए। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के बता दें कितना आ रहा है, 80 और बटे 5, आपका एवरेज क्या आया, 16। पहला तरीका ये है। अच्छा, ये वाला फार्मूला जब चाहे जहां चाहे आप लगा सकते, कभी भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे गैप सेम रहे या नो रहे, ये वाला हमेशा लगता है। दूसरा अगर हम बात कर लें, हम आपको बताएं कि औसत का और भी फार्मूला बताए हैं। औसत का फार्मूला बताएं कि यदि गैप सेम रहेगा, देखिए गैप सेम है, दो दो ज्यादा है सब में, इससे दो ज्यादा, इससे दो ज्यादा, इससे दो ज्यादा, इससे दो ज्यादा, गैप सेम है। अगर गैप सेम रहेगा तो आप क्या कीजिए, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, ऐसे एवरेज निकाल लीजिए। तो ये बताइए लास्ट नंबर क्या है, 20, और फर्स्ट नंबर क्या है, 12, और बटे का क्या लिखेंगे, 2। ये जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा जरा बताइए तो, 32/2 और कटा देंगे 16। बताइए फिर भी एवरेज 16 नहीं आया। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, बहुत सा तरीका, यहां देखिए, आप चाहे तो एक संख्या इधर से हटा दीजिए, ये वाला एक संख्या इधर से हटा दीजिए, आप इसको और इसको जोड़िए, लास्ट का ये हो गया, अब लास्ट इधर ये 14 हो गया, फर्स्ट 18 14 कितना, 18 14, लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 कर लीजिए एवरेज के लिए आप। तो आप जरा बताइए, लास्ट 18 है, फर्स्ट आपका 14 है, बटा 2 है, और ऊपर हो जाएगा 32, नीचे 2, फिर भी आपका 16 आया कि नहीं आया, आया 16। अब इसको मिटाते, एवरेज हर केस में आपका एवरेज 16 होगा। या फिर आप सीधे क्या कीजिए, मेरे पास संख्या टोटल है कितना, 5 संख्या है। अगर 5 संख्या है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे मिडिल में कौन है, आप देखिए इधर से 2 हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, तो मिडिल में कौन है, 16, क्योंकि इधर से ये तीसरे नंबर पे आता है और इधर से भी, तो ये बताए मिडिल में 16 है, मतलब एवरेज 16 हो जाएगा। ऐसा कब करेंगे ये सब चीज, जब गैप सेम रहेगा तब, ठीक है। गैप क्या रहेगा, दो ज्यादा दो ज्यादा, जो गैप सेम रहने पर, या तीन गैप रहेगा तो हर जगह 3 रहना चाहिए, 4 गैप है तो हर जगह 4, तब ये वाला हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, मेरे पास और कुछ नंबर लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं और यहाँ पे 22 लिख देते हैं। अब एवरेज क्या होगा, एवरेज अब भी वही रहेगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, लास्ट फर्स्ट, 22 + 10 32, 22 + 10 32, 32 का आधा कीजिए 16, इधर से एक संख्या इधर से एक संख्या हटा दीजिए, 20 और 12 32 का आधा 16, 18 14 32 का आधा 16, ऐसे भी कर सकते हैं। या नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, टोटल नंबर है कितना बताइए, क्या गो संख्या है, 7 गो है। आप 7 में संख्या में से एक कम कर लीजिए, 6, ठीक है, क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए। आप जरा बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। अगर छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर आपका 6 है, ये 10 है, यहां पर लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर। यहां देखिए, यहां पे 7 संख्या था, एक कम कर लीजिए, 6, सबसे छोटी संख्या 10 है। अगर आप 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 बोलते सॉरी, यहां देखिए क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो आपको एवरेज मिलेगा 16, फिर 6 जोड़ दीजिए 22। आप बताइए एवरेज 16 था, ये आपका 22 है, मतलब एवरेज कैसे निकाला जा सकता है, एवरेज के लिए केवल बताइए, 7 संख्या एक कम कर दीजिए 6, छोटी संख्या में 6 जोड़ दीजिए तो आपको एवरेज मिलेगा। या फिर सबसे बड़ी संख्या में 6 घटा दीजिए, सबसे बड़ी संख्या 22 है, उसमें 6 कम कीजिए तो भी 16 आएगा। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे अगर ऐसा भी कर सकते, एक संख्या छोड़ दीजिए इसको इधर, अगर एक संख्या छोड़ देंगे, ये बताइए मेरे पास अगर बात कर लेते हैं, एक संख्या इधर छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें कितना जोड़ें कि एवरेज आ जाए, पहले 6 जोड़ रहे थे ना, अब 2 आगे बढ़ गया तो अब 4 न जोड़ना पड़ेगा। यदि आप 12 में 4 जोड़ देंगे तो भी आपका एवरेज मिलता है, मिलता है कि नहीं। उसी तरह से बताइए 20 में 4 घटा देंगे तो एवरेज नहीं मिलेगा क्या,
इसमें क्या जोड़ देंगे तो एवरेज मिलेगा। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ देखिए ABCDEFG, ठीक है, ये बोलेंगे लगातार सम संख्या है। हम क्या बोल रहे हैं, ये सभी क्या है, लगातार सम संख्या है। तो आप बताइए इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा इसका। आप कहेंगे सर मिडिल में डी है, क्योंकि 3 संख्या इधर 3 इधर, मिडिल में कौन पड़ता है, इसका एवरेज डी हो जाएगा। क्यों डी होगा, क्योंकि लगातार सम संख्या है। लगातार सम संख्या का मतलब गैप हर जगह सेम, मतलब 2 2 का गैप। ये बताइए कोई लड़का आप बोले डी, दूसरा लड़का पता है क्या बोलेगा, नहीं सर A+G/2 होगा एवरेज, गलत की सही। ये बताइए लास्ट और फर्स्ट को जोड़ के आधा कर दिया, गलत की सही। दूसरा लड़का एक और बोलेगा नहीं सर B+F/2 ये होगा एवरेज, सही कि गलत, सही। ये बताइए कोई लड़का 2 संख्या इधर छोड़ देगा 2 इधर, मतलब जोड़ेगा C+E को और बाय क्या कर देगा 2, ये एवरेज, सही कि गलत। आप जरा बताइए संख्या टोटल कितना है, 7 संख्या, उसमें एक कम कर देगा, ठीक है। कोई लड़का दूसरा लड़का बोलेगा नहीं सर सबसे छोटी संख्या ए है 9, ए में 6 जोड़ देगा, ए में क्या जोड़ेगा 6, बोलेगा सर एवरेज होगा A+6, सही कि गलत। आप जरा बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है जी, 7 संख्या एक कम कर दिए 6, अब 6 इसमें घटा देगा, बोलेगा सर एवरेज G-6, सही कि गलत। और एक लड़का ऐसा होगा बिल्कुल बेसिक वाला लड़का, वो क्या करेगा A+B+C+D+E, ई तक है ना कि FG तक है ये, और बाय बोल देगा 7, ये एवरेज की गलत की सही। सबको जोड़ के 7 से भाग लगा दिया तो भी सही है। तो आपकी इतने तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। बात समझ में आया, कब, जब गैप रहेगा सेम तब। लगातार सम संख्या रहेगा तो गैप सेम रहेगा, लगातार विषम संख्या रहेगा तो भी गैप सेम रहेगा, लगातार प्राकृतिक संख्या रहेगा नेचुरल नंबर तो भी गैप सेम रहेगा। बात समझ पाए क्या। अब हम इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन ने बोला यदि ABCD एवं E लगातार 5 विषम संख्या है। अच्छा, लगातार विषम संख्या में जो गैप होता है वो 2 2 का होता है, पता है ना। और लगातार सम संख्या में इवन नंबर में भी गैप कितने का, 2 का। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में कितने का गैप, 1 1 का। तो अभी जो क्वेश्चन में दिया है 5 लगातार, ये बोला है यदि ABCDE लगातार 5 विषम संख्या है, ये सब लगातार क्या है, विषम संख्या, तो उनका औसत निम्न में से कौन सा होगा। पूछा इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, गलत है कि सही है। एवरेज हो सकता है सी, मिडिल वाला नंबर सी है, 2 इधर 2 इधर, मिडिल में सी है, तो ये सही कि गलत, ये सही है। अब यहां देखिए इसमें ये वाला सही कि गलत, बी ऑप्शन। सबको जोड़ दिया है A+B+C+D+E, अब बटे 5 कर दिया पूरे में, सही कि गलत। ये पूरे में बटे 5 है, ठीक है, ये पूरे में बटे 5, तो ये भी सही निकला। अब आइए इसमें A+4, गलत की सही। टोटल संख्या 5 था, टोटल 5 है, एक कम किया 4, छोटी संख्या में उसने 4 जोड़ दिया, A+4, गलत की सही। आप ये बताइए E-4 है, बड़ी संख्या में 4 घटा दिया, E-4, गलत की सही। और भी ऑप्शन है क्या, नहीं है। एक ऑप्शन और बना लीजिए, ई नंबर ऑल, आप मारिए ऑल को, ठीक है। सही आंसर क्या मारना है, ऑल, क्योंकि सब सही है। कंप्लीट है। समझ में आया, समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर। मिटाया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ABCDEFG डॉट 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 डॉट, कहां तक है, जेड। लगातार सम संख्या हो, लगातार सम संख्या बोला है, इसका मतलब सबका गैप क्या है, सेम। आगे बोला है तो निम्नलिखित में कौन सा उनका औसत होगा, बताना है कौन सा उसका एवरेज होगा। तो ये बताइए ए से कहां तक दे दिया है, ABCDEF ऐसे डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या है, जेड। इसका बोला है कि एवरेज क्या होगा, लगातार सम संख्या है।
आप जरा बताइए पहला ऑप्शन m+n/2 ये सही कि गलत? आप अगर रीजनिंग थोड़ा बहुत जानते होंगे, 26 को लेटर होता है ए से जेड तक में, पता है, और उसमें होता है हाफ अर्धोंश बोलते हैं उसको, ठीक है, आधा भाग को हाफ अर्धोंश, मतलब ये एम आता है आपको पता है, और इधर एन से स्टार्ट होता है, पता है, 13 इधर 13 इधर। तो इसने क्या किया, मेरे पास मान लीजिए 6 संख्या रहेगा, जैसे मेरे पास मान लीजिए हम ले लेते हैं 12 14 16 18 20 22, 6 संख्या हुआ। हम पूछेंगे एवरेज बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये 22 और 12 जोड़िए, 22 12 34, 34 का आधा 17, यहां से एक इसको इसको जोड़िए आधा कीजिए तो भी एवरेज 17। इसको अब बताइए, गड़बड़ है, हाँ सही है, हाँ सही है, 34 आया ना, 34 का आधा 17। अब आप बताइए इन दोनों को जोड़िए आप, 34 का आधा, तो जब 6 संख्या रहेगा तो यहाँ पे बीच में कोई बचेगा नहीं, दोनों को जोड़िए उसका आधा कीजिए, तो 26 संख्या है तो मिडिल में तो कोई नंबर आएगा नहीं अकेला, इसका मतलब m+n/, कितना 2, क्योंकि इधर 12 नंबर होगा, इसके पहले 12 नंबर होगा, n के बाद कितना नंबर उधर, टोटल 13 होता है, n के बाद 12 और m के बाद भी इधर 12 12 हट गया, तो m+n/2 सही कि गलत? सही। तो ये बताइए ऑप्शन जो है सही है कि गलत है? अब बताइए ऑप्शन क्या है, ये भी ऑप्शन सही है, सबको जोड़ दिया 26 से भाग लगा दिया तो ये भी सही है। अब आप बताइए a+25 सही कि गलत? पूरा संख्या है कितना टोटल, 26 है, अगर 26 को है तो 26 में उसने एक कम कर दिया 24, और छोटी संख्या में क्या किया, और 26 में एक कम करेंगे ना, उसने 26 में एक कम कर दिया, बचा कितना 25, 25 इसमें जोड़ देगा, ए में 25 जोड़ेगा, क्या एवरेज नहीं आएगा? छोटी संख्या में 25 जोड़ दिया तो नहीं आएगा एवरेज, और सबसे बड़ी संख्या में अगर 25 घटा देगा तो नहीं आएगा, तो a+25 भी सही है, z-25 भी सही है, ठीक है। और भी थोड़ा कुछ ऑप्शन हम आपको अपने मन से बताते हैं, आप देखिए, अगर मेरे पास ऑप्शन रहता a+z/2 गलत की सही होता, a+z/2 रहता तो दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देगा तो भी सही। अगर मेरे पास ऑप्शन रहता b+y/2 ये सही कि गलत? एक संख्या इधर छोड़ दीजिए, एक संख्या इधर, तो इसके पहले y होता है ना, तो b+y/2 ये भी सही है। c+x/2 सही कि गलत? LO/2 ये सही कि गलत? v+e/2 ये एवरेज होगा इसका? क्या बात करते हैं, नहीं होगा? अरे ये दोनों अपोजिट, ये दोनों 27 27 ऐसे करके देख लीजिए, तो L लिखे हैं ये, ठीक है। तो इसी तरह से G+t/2 ये सही कि गलत? सही है ना। इसी प्रकार से RO भी आता है अपोजिट। चलिए इतना समझ में आया। अच्छा M को एक हटा दीजिए लेटर, ये भी इधर हटा लीजिए, M के पहले कौन आता है, L आता है, और N के बाद O, तो यहाँ पे वही तो लिए L+O/2, तो ये भी सही है। सबको जोड़ के 26 से भाग लगा दिया, तो मतलब बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मारना है, इन्हें रट लिए हो सब बटा 26, ऐसे कम चल जाएगा क्या? तो चलिए अभी आंसर आपको क्या मारना है, एक और ऑप्शन बना लीजिएगा, ऑल मार दीजिएगा, एक पांचवा ऑप्शन बना लीजिएगा ऑल। इस क्वेश्चन को देखिए, अब प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न है, हेडिंग दे दीजिए प्राकृतिक संख्या पर आधारित। वो अलग था क्वेश्चन, ये अलग है। हो गया, प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। किस पर प्रॉब्लम बेस्ड, किस पर यह है, किस पर आधारित है, नेचुरल नंबर पर आधारित प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न बन जाएगा। चलिए आप देखिए,
बोला है यदि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35। अच्छा, लगातार प्राकृतिक संख्या में गैप कितने का? एक एक का होता है। बताइए, लगातार प्राकृतिक संख्या में गैप कितने का होता है? क्या गो बोला है? 5 गो बोला है। तो 5 बोला है, तो यहाँ पे है कितना नंबर अभी? कितना नंबर है? 5 नंबर, 5 लाइन खींचे ना, आगे पढ़िए। बोला इसका एवरेज क्या है? 35। तो ये बताइए, इसका एवरेज अगर 35 दिया है, एवरेज 35 दिया है, तो बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताएं। आप ये बताइए, अगर यहाँ पे फिर से एक बार इधर देखिए मेरे तरफ, एवरेज 35 दिया है ना, 5 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 35 होगा। प्राकृतिक संख्या बोला, लगातार प्राकृतिक संख्या, तो इसके जस्ट बाद कौन सा? लगातार प्राकृतिक संख्या, तो अगला प्राकृतिक संख्या जो होता है ये 35 हो गया, एवरेज पता चला। ये नंबर एवरेज हो गया, क्योंकि दो इधर दो इधर, मिडिल में यही वाला है ना लाइन, ये एवरेज। तो अगला कौन सा? इसके जस्ट बाद, इसके पहले और इसके पहले। तो आप जरा बताइए, सबसे बड़ी पूछेगा प्राकृतिक संख्या तो वो 37, सबसे छोटी पूछेगा तो 33 होगा। क्या पूछा है? दोनों पूछा, तो दोनों बनाइए। हो गया? हो गया? इस तरीके से बना पाएंगे इसको? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। यदि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दिया है? 20.5। आप थोड़ा सा अलग से समझ लीजिए तब बनाइएगा। यहाँ आप देखिए, लगातार हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे लिखते हैं 14, 15, 16, 17, 18। ये पांचों लगातार प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या में एक का गैप होता है, पता है ना? आप ये बताइए, इसका एवरेज क्या है अभी? 16 है ना? 16 सबसे मिडिल में 16 है, या फिर लास्ट प्लस फर्स्ट कर लीजिए, 18, 14, 32 का आधा 16 तो भी होगा, या इस दोनों को जोड़िए आधा कीजिए तो भी होगा, या फिर बीच वाले को पकड़ लीजिए। अब आप बताइए इसका एवरेज। आप कहेंगे सर दो इधर कर लेते, मिडिल में कोई नहीं बचता, तो मिडिल में 15 और 16 के मिडिल में कौन होता है? 15.5। तो इसका एवरेज हो जाएगा 15.5, या जोड़कर भी आधा कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे 29, ये 31 आ रहा है जोड़ने पर, 17, 14, 31, 31 का आधा 15.5। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया आपका? 15.5। ये बात समझ में आया? अब यहां पे देखिए, 4 संख्या मेरे पास अभी क्वेश्चन में कितना संख्या दिया है? 6 गो दिया है। 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब आप जरा बताइए, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 है, तो 6 गो में से बताइए एवरेज कौन सा होगा? ये वाला नंबर होगा कि ये वाला, कि ये वाला? इधर से ये वाला, इधर से तीसरा नंबर, तो इधर से तीसरा नंबर ना तीसरा होगा ना इधर से तीसरा होगा, इस दोनों तीसरे के बीच वाला जो होगा ये एवरेज होगा। आप बताइए एवरेज कितना हो जाएगा? 20.5, ये वाला रहा होगा एवरेज। दोनों संख्या में से कोई संख्या नहीं आएगा, दोनों संख्या के बीच वाला आया है। अगला बताइए, 20.5 के जस्ट बाद कौन सा प्राकृतिक संख्या? 21 होता है। इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले, इसके और पहले, इसके बाद और इसके बाद आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे बड़ी 23 और सबसे छोटी लिख लीजिए। हो गया?
चलिए अगले क्वेश्चन पर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत k है। यदि अगली दो सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, लिखिए नेक्स्ट टाइप। लिख लिए नेक्स्ट टाइप। एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। हमको भी सुनाई दे, ऐसे पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर समझिए पहले इसको। यहाँ पे लेते हैं हम 12, 14, 16, 18, 20। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितना मन करे ले लिए। इन सब का एवरेज बता सकते हैं कितना है अभी? यहाँ आप समझ लीजिए, आगे सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसका एवरेज अभी क्या है? क्योंकि सबका गैप सेम है, मिडिल वाला नंबर एवरेज होता है, सबसे मध्य में जो होता है वो एवरेज होता है। अभी तक एवरेज 16 है ना? या नहीं तो आप इस दोनों को जोड़िए, 20, 12, 32 का आधा 16 हो जाएगा एवरेज। आप यहाँ पे ऐसा करते हैं, आगे का हम दो को लगातार, आगे होने वाली दो लगातार सम संख्या शामिल कर दे। दो छोड़िए, हम एक को ही शामिल करते, केवल एक सम संख्या 22। अब मेरे पास संख्या हो गया कितना? 6। अब एवरेज बताइए आप। पहले एवरेज क्या था मेरा? पहले एवरेज क्या था? 16। अब आप बताइए कितना हो गया? 22 और 12, 34 का आधा। कितना एवरेज हुआ? पहले क्या था, अब कितना हुआ? कितनों का वृद्धि हुआ एवरेज में? एवरेज में एक वृद्धि हुआ है ना। एक वृद्धि क्यों हुआ? क्योंकि हम एक संख्या आगे का जोड़े हैं, इसलिए मेरा एक एवरेज बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर एक संख्या और हम बढ़ा देते हैं, 22 के आगे कौन सा आता है? 24। हम दो को लगातार सम संख्या आगे होने वाली शामिल कर दिए। अब आप बताइए एवरेज कितना? 24 और 12, 36 का आधा 18। पहले शुरुआत में एवरेज क्या था? कितना बढ़ा? एवरेज 2 बढ़ा, क्योंकि हम दो को आगे वाला हम सम संख्या लगातार वाला जोड़ दिए, तो मेरा 2 से एवरेज बढ़ गया। एक और जोड़ दीजिए, 26। अब क्या होगा एवरेज? 28, 12, 38 का आधा। कितनों से बढ़ा एवरेज? तो 3 सम संख्या जोड़े तो 3 से बढ़ा। यहां देखिए 3 को सम संख्या जोड़े ना, तो एवरेज मेरा कितनों से बढ़ा? जब हम एक सम संख्या जोड़े थे तो मेरा एवरेज कितनों से बढ़ा था? जब हम 2 सम संख्या जोड़ते हैं तो मेरा एवरेज कितना से बढ़ता है? जब 3 सम संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज 3 से बढ़ जाएगा। अगर 4 सम संख्या जोड़ेंगे तो 4 से एवरेज बढ़ जाएगा। अगर हम 5 सम संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज मेरा 5 से बढ़ जाए। आगे वाला जोड़ेंगे तो, अगर 6 सम संख्या जोड़ेंगे तो मेरा एवरेज 6 से, अगर हम आगे का n सम संख्या शामिल कर दें तो एवरेज कितना से बढ़ेगा? अगर आगे होने वाली हम p लगातार सम संख्या शामिल कर दें तो क्या हो, कितना से बढ़ेगा एवरेज? p से बढ़ेगा। ये बात पता चल गया। अगर हम आगे होने वाली r सम संख्या को शामिल कर दें तो औसत कितना से बढ़ेगा? बोलिए, r से। नहीं बढ़ेगा। अगर आगे होने वाली r सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत कितना से बढ़ेगा? r से बढ़ेगा। अब यहां बताइए इसका एवरेज क्या बताए थे आप लोग? 16। अब ये बताइए, हम पिछली, अब ऐसा करते हैं, एक सम संख्या शामिल कर देते पीछे होने वाली लगातार में, तो पीछे 12 के पहले 10। अब एवरेज बताइए, 20 और 10, 30, 30 का आधा। पहले एवरेज क्या था? अब एवरेज कितना है? कितना कमी आया? एक क्यों कमी आया? क्योंकि हम एक जो है ना, पीछे आने वाली एक सम संख्या को शामिल किए तो एवरेज मेरा 1 से कम हुआ। बोलिए हाँ या नो? एक और शामिल कर दीजिए आप, 8। अब बताइए एवरेज क्या होगा? 20 और 28, 28 का आधा 14। कितनों से एवरेज कम हुआ? 2 से, क्योंकि 2 को सम संख्या हम शामिल कर दिए पिछली। एक और आप शामिल कर दीजिए, 6। अब बताइए एवरेज क्या होगा?
20 6 26 का आधा 13, एवरेज कितने से कम हुआ? 3 से कम हुआ। एवरेज 3 से कम हुआ है क्योंकि हम 3 को पिछली सम संख्या शामिल किए। अगर 4 को पीछे वाला सम संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज मेरा कितना से कम होगा? अगर 5 सम संख्या पीछे वाला शामिल करेंगे तो एवरेज मेरा 5 से कम होगा। अगर आगे का 4 सम संख्या शामिल कर देते हैं लगातार में तो मेरा एवरेज 4 से बढ़ जाएगा। अगर हम आगे का 2 को सम संख्या लगातार सम संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज मेरा 2 से बढ़ेगा। अगर एक को आगे वाला सम संख्या लगातार वाला शामिल करेंगे तो मेरा एवरेज 1 से बढ़ेगा। अगर हम पी सम संख्या आगे का शामिल कर देंगे तो मेरा एवरेज पी से बढ़ जाएगा। अगर 2 को पीछे वाला सम संख्या हम लगातार शामिल करते हैं तो मेरा एवरेज 2 से गिरेगा। अगर एक को सम संख्या हम पीछे वाला शामिल करते हैं तो मेरा एवरेज 1 से कम होगा। अगर हम 3 सम संख्या पीछे वाला शामिल करेंगे तो एवरेज मेरा पहले जितना रहेगा उससे 3 कम हो जाएगा। अगर n सम संख्या पीछे वाला शामिल कर दिया जाए लगातार में तो एवरेज n से कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? और यही चीज आप ये सम में हम आपको बता रहे थे। अब आते हैं थोड़ा सा विषम के तरफ। कोई विषम संख्या 5 को ले लेते हैं, चारों ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 को में नहीं होगा, किसी में भी। आप ऐसा कीजिए, आप 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। इसका एवरेज बताइए। इसका एवरेज 15 है। अभी जो एवरेज है कितना है प्रेजेंट में? 15। अब आप आगे वाला क्या कीजिए, एगो लगातार आगे होने वाली, इस समूह में आगे होने वाली, ठीक है, विषम संख्या हमको शामिल करना है। हम एगो पहले शामिल करते हैं। 21 होगा ना अगला, 19 है तो अगला 21 है ना, है शामिल कर दिए। अब एवरेज बताइए कितना होगा? 21 और 11 32 का आधा तो 16 हो गया। एवरेज कितनों से बढ़ा? पहले 15 था, 1 से बढ़ गया ना। तो जब हम एक आगे वाला शामिल किए तो 1 से बढ़ा। एक और शामिल कर दीजिए आप, लगातार आगे होने वाली लगातार विषम संख्या। अब बताइए कितना बढ़ेगा एवरेज मेरा? 23 11 34 का आधा कितनों से बढ़ा एवरेज? तो अगर आगे वाला 2 को विषम संख्या शामिल करेंगे तो मेरा एवरेज 2 से बढ़ेगा। अगर 3 को शामिल करेंगे विषम संख्या लगातार में तो एवरेज 4 को अगर शामिल करेंगे तो, अगर पीछे वाला एक को विषम संख्या शामिल करें तो, अगर पीछे वाला 2 को विषम संख्या शामिल करें तो मेरा 2 से एवरेज गिर जाएगा। अगर 3 को सम संख्या हम पीछे वाला शामिल करेंगे तो मेरा एवरेज 3 से कम हो जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए, देख लीजिए, 9 रख के एवरेज आपका यहाँ तक का क्या था? 15 था। पीछे वाला एगो सम संख्या, एगो विषम संख्या शामिल कर दिए। 19 और 9 जोड़िए 28, 28 का आधा 14, कितना से कम हुआ? पहले मेरा 15 था शुरुआत में, एगो पीछे वाला शामिल किए तो एगो 1 से एवरेज मेरा कम हुआ। जब हम 2 को पीछे वाला शामिल करेंगे तो मेरा एवरेज 2 से कम होगा। 3 को पीछे वाला शामिल करेंगे तो एवरेज 3 से कम होगा। अगर n विषम संख्या हम लगातार विषम संख्या पीछे में शामिल करेंगे तो n से मेरा एवरेज कम हो जाएगा। अगर आगे होने वाली n लगातार विषम संख्या शामिल कर दिया जाए तो n से मेरा एवरेज बढ़ जाएगा। तो ये सम और विषम दोनों के केस में सेम ही होगा। समझ में आया क्या? ये सम था, ये विषम था, दोनों के केस में सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको मिटा दें, समझ चुके हैं? चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन पे आइए आप। क्वेश्चन क्या दिया? कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? कुछ लगातार सम संख्या, अब जितना भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लगातार सम संख्या का औसत बोला है के है। यदि अगली 2 सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? मतलब कुछ लगातार सम संख्या, कुछ भी हो, 5 हो 7 हो से मतलब नहीं है। आगे वाला 2 को शामिल करेंगे तो मेरा औसत 2 से बढ़ेगा। अगर आगे होने वाली 3 लगातार सम संख्या शामिल करेंगे तो मेरा एवरेज 3 से बढ़ेगा। पीछे वाला 3 को पीछे आने वाली लगातार सम संख्या शामिल करेंगे तो 3 मेरा एवरेज घट जाएगा। तो अभी आप जरा बताइए कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? बोला यदि अगली 2 सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? जरा बताइए आंसर क्या होगा? पहले औसत आपका क्या था? के शुरुआत में के औसत था। औसत में वृद्धि होता है ना कि संख्या में बढ़ा दीजिएगा। औसत में कमी, अगर 3 को आगे वाला हम शामिल करेंगे तो मेरा एवरेज 3 से बढ़ेगा, नौ संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो ये बताइए एवरेज मेरा औसत क्या है? के क्या को शामिल किया आगे वाला तो मेरा औसत क्या हो जाएगा? के प्लस 2। समझ में आया? आप इसको लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? कुछ लगातार विषम संख्या, कुछ लगातार विषम संख्या होगा, कुछ भी हो सकता है, उसका औसत क्या बोला है? बोला है यदि इस समूह में आगे होने वाली 2 लगातार सम संख्या 2 को शामिल कर देता है
तो बोला है शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 2 को शामिल करेगा तो औसत कितना से बढ़ेगा, पहले से औसत कितना दिया है P, 2 को शामिल करेंगे तो मेरा औसत 2 से बढ़ जाएगा, मतलब P+2 हो जाएगा, आएगा ये। क्लियर है, आगे बढ़े और इसको देखिए। यदि 5 लगातार सम संख्याओं का अस्तो लिखा है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का कितना दिया है 62। तो यहां पर दिया 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, इसको सही कर लीजिए, औसत 62 है। कितना दिया है, औसत 62 है। किसका दिया, 5 लगातार, एवरेज 62 दिया है ना। क्या बोला है, यदि अगली 3 सम संख्या शामिल कर, आगे वाला कुछ संख्या था, अब आगे आने वाली उस समूह में 3 को सम संख्या शामिल करेगा तो मेरा पहले जितना एवरेज होगा उससे 3 बढ़ जाएगा, कितना होगा 65 हो जाएगा। तो एक में ऑप्शन में भर लीजिए 65। कुछ लोग ऐसा मत कीजिएगा, 5 में 3 जोड़ दीजिएगा, संख्या 5 गो है ना, 5 3 8 गलत हो जाएगा। एवरेज ना मेरा 3 से बढ़ेगा, तो 62 पहले था, 3 संख्या शामिल किया आगे वाला, तो मेरा 62 3 65 हो जाएगा। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन पर। कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 29। यदि अगली 2 सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ लगातार संख्या, कुछ संख्या होगा, उसका एवरेज क्या दे रखा है 29। अगली 2 सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, बोलिए। आगे वाला शामिल करेंगे, पहले से एवरेज 29 दिया है, और आगे वाला 2 को सम संख्या शामिल करेगा तो मेरा एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा 31। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31। यहां तक समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बोला कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है के। कुछ लगातार सम संख्या का औसत दे रखा है के। यदि अगली p सम संख्या शामिल कर दिया जाए, आगे वाला क्या गो, उसी समूह में आगे वाला p को सम संख्या शामिल करेंगे तो मेरा p से औसत, तो पहले के था p सम संख्या हम शामिल करेंगे तो मेरा p से एवरेज बढ़ जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा k+p, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 37 दिया है, कुछ का एवरेज पहले से दे रखा है, एवरेज औसत 37। बोला है यदि पीछे आने वाली लगातार 4 सम संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, पीछे वाला 4 को, तो क्या होगा 4 से एवरेज घट जाएगा, तो नया औसत जो होगा न्यू एवरेज हो जाएगा 33 हो जाएगा। समझे क्या, कोई डाउट है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत। कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है p है, औसत दे रखा है एवरेज p। आगे पढ़िए। यदि इस समूह में आगे आने वाली 5 लगातार विषम संख्या को शामिल कर किया जाए तो नया औसत क्या होगा। आगे वाला 5 को शामिल किया विषम संख्या, तो 5 से औसत बढ़ जाएगा, p+5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत a है, औसत कुछ लगातार, इसका एवरेज क्या दिया है a है। बोला यदि इस समूह में पीछे होने वाली, मतलब पीछे होने वाली नहीं, पीछे आने वाली 4 लगातार विषम संख्या को शामिल कर दिया जाए। अब पीछे वाला 4 को बोला लगातार विषम संख्या शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पीछे वाला 4 को शामिल करेंगे तो 4 से एवरेज मेरा घट जाएगा, a-4 हो जाएगा आंसर। लिख लिए a-4। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसको देखिए। कुछ लगातार प्राकृतिक संख्या, अच्छा प्राकृतिक से रिलेटेड आ गया है। समय हो चुका है क्या, हो गया समय, तो चलिए आज के लिए इतना ही।